हेलो बच्चे, बेटा हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ रहे थे और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में जो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था उसका नाम क्या था? एवरेज प्रॉफिट मेथड। उस मेथड में बेटा आपने फॉर्मूला देखा था, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता था। आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में हमेशा गिवन था और एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालते थे? जो भी आपको ईयर्स दिए होते थे उन सब के प्रॉफिट को आप सम कर लेते थे और अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स ले लिया करते थे। होपफुली आपको वहां पर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आई नहीं होगी। बेटा आज हम जो पढ़ेंगे वो हम सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, इसमें गुडविल कैसे निकलती है, वो बातें आज हम करेंगे। बेटा सुपर प्रॉफिट नाम क्या है? सुपर। अब ये सुपर क्या होता है मैं आपको बताता हूं, प्रैक्टिकली समझोगे तो मजा आएगा समझने में। मेरे तो दोस्त हैं, उनका ना कपड़ों का काम है, रेडीमेड गारमेंट्स का। अब रेडीमेड गारमेंट्स का उनका काम है, तो एक दिन मुझे मिले वो, मैंने पूछा भाई क्या हाल है, कैसा चल रहा है काम वाम? उन्होंने कहा भाई काम बहुत बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा भाई मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मैं तो इस टाइम अनएम्प्लॉयड हो चुका हूँ, कुछ बताओ मेरे लिए भी। तो उन्होंने कहा भाई आप भी यही काम कर लो जो हम कर रहे हैं, कपड़े का काम। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भाई क्या करना होगा, कितना कमा लेता है इंसान? मैंने उनसे पूछा अंदाजे से। उन्होंने कहा भाई देखो हमने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी और हमें पहले साल 50,000 का प्रॉफिट हुआ। बेटा मेरी बात नोट करना, उन्होंने बोला कि हमने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी और पहले साल 50,000 का प्रॉफिट हुआ। तो मैंने कहा अच्छा 10% अराउंड आप कमा लेते हो। तो मुझे क्या लगा कि भाई 10% के रिटर्न इस बिजनेस में लोग कमा रहे हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने भी 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, कपड़े का काम शुरू कर दिया। अब 2 लाख रुपए जब मैंने लगाए तो बेटा मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन होगी। हाँ सर बिल्कुल, मैं भी क्या सोचूंगा कि भाई 10% तो मैं भी कमा ही लूंगा। तो 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। तो 20,000 मुझे उम्मीद थी कि ये मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, लेकिन मैंने पहले ही महीने में प्रॉफिट कमा लिया 25,000। तो मैंने कितना फालतू कमाया अपनी उम्मीद से? 5,000 ना बेटा। तो वो 5,000 क्या है? वो है सुपर प्रॉफिट। अब इन्हीं चीजों को हम प्रैक्टिकली समझेंगे और कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करेंगे। अब जो सेकंड मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। आप इसको बहुत अच्छे से समझना बेटा। अगर सुपर प्रॉफिट मेथड में कोई आपसे गुडविल पूछता है तो आपको कैसे निकालना है? सबसे पहले आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बच्चे मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन तो आपको देगा ही देगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये आपको कभी भी निकालना नहीं पड़ेगा। सर सुपर प्रॉफिट क्या है? बेटा अभी मैंने आपसे एक बात करी थी, सुपर प्रॉफिट is the excess of profit over and above expected profit। expected profit कह लो या नॉर्मल प्रॉफिट कह लो। अभी मेरे दोस्त वाले एग्जाम्पल में आपको याद है मैंने क्या कहा था? मैं उस एग्जाम्पल को एक बार यहां थोड़ा सा मैनिपुलेट करना चाहता हूं। एग्जाम्पल ये था कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि उन्होंने कैपिटल लगाई थी 5 लाख। बेटा सुनना समझना इसको। उन्होंने बोला कि उन्हें प्रॉफिट हुआ था 50,000। आपको क्या नजर आ रहा है कि उन्होंने कितना कमाया? सर उन्होंने 50,000 5 लाख लगा के कमाया है, तो समवेयर उन्होंने कितने परसेंट कमाया है? तो आपको डिवाइड करना तो ये आता ही है, तो ये कितने परसेंट हो गया? 10%। जब मैंने भी ये बिजनेस करने का सोचा तो मैंने भी कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करने का इरादा रखा? 2 लाख। तो
तो रिटर्न मैं भी कितनी एक्सपेक्ट करूंगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न 10%। ये बात समझ में आ रही है बेटा, क्योंकि जब कपड़े का काम उनका भी है तो कपड़े का मैं भी काम करने वाला हूं। तो मुझे प्रॉफिट कितना होना चाहिए नॉर्मली, मैं सोच रहा हूंगा कि मुझे 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, 2 लाख का 10%। आप समझ रहे हो ना ये बात बच्चे, कि मुझे 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जो 20,000 का प्रॉफिट मैं एक्सपेक्टेड लेके चल रहा हूं, ये मुझे उम्मीद है कि मुझे इतना प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मैंने गलती से 23,000 भी कमा लिया तो मैंने 3,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए ना बेटा, तो अपने इस उम्मीद से ऊपर मैंने जो भी कमाया उसका नाम होता है बेटा सुपर प्रॉफिट। तो सर हम क्या बोल सकते हैं, तो बेटा आप ये बोल सकते हो कि सुपर प्रॉफिट जो होता है वो एक्चुअल प्रॉफिट आपने जो भी कमाया है उसमें से आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दो तो आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। हाँ सर ये बात तो बहुत अच्छी बताई है आपने हमें। बेटा आगे बढ़ेंगे, तो आपने वो बात समझ में आई। तो बच्चे सुपर प्रॉफिट क्या है, सर जो भी हमने एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट कमाया है उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालें, बेटा अभी तो आपने देखा था, जो भी कैपिटल आप लगा रहे हैं इनटू जो भी आपका NRR है अपॉन में 100। सर NRR, बेटा NRR का मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपको क्वेश्चन देगा, इसके और भी नाम है यूजुअल रेट ऑफ अर्निंग या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सर प्रैक्टिकली भी बता दो क्या होता है, बेटा लिख देता हूं। सिमिलर बिजनेस में जो भी रिटर्न आती है, एक्सपेक्टेड बोल दूं मैं इसको, हाँ सर बोल दो बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम नेट एसेट्स भी होता है और ये एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करके मिल जाता है। सर ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ते थे हम, बेटा बिल्कुल पढ़ते थे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कैपिटल क्या हो गई, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। हाँ सर ठीक है, ये बात भी हमें समझ में आ गई है। बेटा इसको आप नोट करेंगे, समझ में आ गई है तो फिर मैं आपको एक बात और लिख के दिखा देता हूं, मैं यहां पर कर देता हूं उस बात को। अगला पॉइंट है इससे, पॉइंट ये है if partners remuneration is given then it is to be deducted out of actual profit। कभी कभी वो आपको प्रॉफिट देगा और उसमें से पार्टनर की कोई सैलरी वगैरह होगी तो वो माइनस कर नहीं रखी होगी उसने, तो बेटा आप माइनस करते ना, उसके बाद आप गुडविल निकाल लेना। तो बच्चे ये हमारा मेथड है। अब हम इसके ऊपर एक दो एग्जाम्पल करेंगे और अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। हाँ जी बेटा एक एग्जाम्पल देखते हैं। X and Y are partner in a firm in 3:2. They earn a profit of rupees 16,000 per annum on average basis.
कैपिटल इन्वेस्टमेंट made by partners worth rupees 1,00,000. The internal rate of return of similar business is 10%. Calculate goodwill using super profit method for 3 years purchase. तो बच्चे क्वेश्चन की पिक्चर आपको क्लियर है? एक्स वाई 3 में पार्टनर हैं, उन्हें जो प्रॉफिट हुआ 16,000 रुपए का एवरेज बेसिस पर उन्होंने कमाया। कैपिटल जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी बिजनेस में वो 1,00,000 थी और रेट ऑफ रिटर्न उन्हें 10% है सिमिलर बिजनेस से। तो कैलकुलेट गुडविल यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड, ये बहुत मैटर करता है बेटा। बच्चे पहले आप लिखोगे फॉर्मूला, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये आपको 3 दिया है, ठीक है सर। तो बेटा सुपर प्रॉफिट ले आओ वर्किंग नोट बना के। अब सुपर प्रॉफिट अभी तो पढ़ा था आपने, एक्चुअल में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर लेना तो सुपर बन जाएगा। आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है सर? 16,000 है। तो आपको कौन सा चाहिए सर? नॉर्मल चाहिए। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट मैंने कहा था जो भी आपने कैपिटल लगाई है इनटू रेट अपॉन में 100। हाँ सर कहा था। तो बेटा कैपिटल कितनी लगाई है आपने? सर 1,00,000। और रिटर्न कितनी है? 10%। तो आपको कितने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की उम्मीद थी? 10,000 की, लेकिन आपने एक्चुअल में कितना कमा रखा है? 16,000। तो आपने 6,000 ऊपर कमाया, वो आपका क्या है? सुपर प्रॉफिट। तो 6,000 है ये 3 था नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बेटा 18,000 आपकी गुडविल आ गई है। आप क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर हम फर्दर एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी बच्चे, बेटा गुडविल के बारे में बेसिक बातें अभी जो हमने की हैं, मैंने आपको 2 मेथड्स के फॉर्मूले बता दिए हैं। दोनों मेथड्स के फॉर्मूले में आपने उनके एक एक एग्जांपल एक दो एग्जांपल मैंने कराए भी हैं। तो बच्चे अब हम एक्सरसाइज से बुक से क्वेश्चन करते हैं। आप मेरे साथ साथ फोकस करना और जिन जिन क्वेश्चन पे दिक्कत आए उन्हें मुझे पूछ भी सकते हैं आप बाद में। बेटा एग्जाम्पल जो क्वेश्चन नंबर जो पहला है, जो बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। बेटा हो गया क्वेश्चन। तो सर गुडविल इक्वल्स टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बेटा ईयर परचेज तो कितना है? 3 ईयर, और 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट यानी कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, और डिवाइडेड बाय बच्चे 4 कर देंगे। तो इससे आपका एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। आप क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखेंगे। बेटा सेकंड में क्या कह रहा है? प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स आपको गिवन है। 1 2 3 4 5। आप पाँचों को प्लस करो, 5 से डिवाइड कर दो। और ईयर परचेज कितना है बच्चे? 4 ईयर परचेज है। आप ये भी आराम से कर लेंगे। हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा साथ में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। इस बार 3 ईयर परचेज है। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर, पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट। ये लॉस है, कोई बात नहीं, माइनस हो जाएगा।
तो 15 8 23 18 41 में से 4 के 37 13 50 लाख डिवाइड बाय 5, तो 10 लाख आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। कितने ईयर परचेज है? 3 ईयर परचेज है बेटा, तो मल्टीप्लाई करोगे गुडविल आ जाएगी 30 लाख। तो पहले 3 क्वेश्चन ओके हैं। तो बच्चे अब करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 4 की आपके साथ में। क्वेश्चन नंबर 4 आप थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ेंगे और फिर हम इसको क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है क्वेश्चन आपसे? बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 4, जरा एक बार फोकस करो थोड़ा सा। हाँ जी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज of the average profit of last 3 year. बेटा 1.5 year purchase of the average profit of last 3 year. The profit for the first year was 1 lakh. जो आपका पहले साल का प्रॉफिट था वो 1 लाख था। जो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट था was twice the profit of first year, इसका 2 गुना, डेट मीन्स 2 लाख। और जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट था वो 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर। तो बच्चे इसे पढ़ते ही आपको बात तो समझ में आ जानी चाहिए थी। सर आप करके बता तो हम समझ तो गए हैं। हाँ बेटा मैं आपको करके बता देता हूँ, आप एक बार चेक करेंगे कैसे होगा। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन में आप गुडविल का फॉर्मूला लिखोगे तो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ऐसा होता है बेटा? हाँ जी सर होता है। तो बेटा इसमें आपको 1.5 ईयर परचेज दे रखा है, लेकिन पूरे क्वेश्चन में आपसे बातें क्या बोली कि जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है वो 1 लाख है, जो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है वो ट्वाइस है ऑफ फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, यानी 1 लाख का 2 गुना, तो 2 लाख हो गया। और जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट है वो 1.5 टाइम्स है किसका? सेकेंड ईयर के प्रॉफिट का, तो ये 3 लाख हो गया। तो अगर अब मैं यहां से एवरेज प्रॉफिट निकालूं बच्चों तो 1 लाख प्लस 2 लाख और प्लस 3 लाख और डिवाइडेड बाय 3, तो 2 लाख आ गया ये। और 2 लाख आपका एवरेज प्रॉफिट आने से आपकी गुडविल कितनी आ जाएगी? 3 लाख। सर क्वेश्चन नंबर 4 हमें समझ में आ गया। बेटा आ गया तो अच्छी बात है। तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 5 आप मेरे साथ पढ़ो, और क्वेश्चन नंबर 5 में जो लैंग्वेज है उसको अच्छे से आप एकदम क्लियर करना कि कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं है लैंग्वेज में। हाँ सर हम करेंगे। देखो बेटा, पूरब और पूर्वी 2 पार्टनर हैं, रेशो है उनकी 2:1। दे डिसाइडेड टू टेक पर्व इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। ये तो बाद की बात है बेटा। For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times of average annual profit of previous 4 year or 5 year, whichever is higher। तो बच्चे लाइन थोड़ा क्वेश्चन में कुछ कहना चाह रही है आपसे। वो कह रहा है कि पिछले 4 साल का प्रॉफिट और पिछले 5 साल का प्रॉफिट, इन दोनों एवरेज प्रॉफिट में से जो भी ज़्यादा होगा उसका 4 टाइम्स गुडविल होगा। बेटा फिर से इस लाइन को पढ़ना, गुडविल जो होगी वो 4 टाइम्स होगी द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 ईयर, पिछले 4 या 5 साल, विच एवर इज हायर। हाँ बेटा करके दिखाऊं मैं आपको, एक बार आप देखो मेरे साथ में। ये क्वेश्चन नंबर है बच्चे हमारा, क्वेश्चन नंबर है 5। आपको प्रॉफिट गिवन है, पहले आप प्रॉफिट निकालो लास्ट 4 इयर्स का। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स, बेटा प्रीसीडिंग 4 इयर्स आपको जाना है। तो प्रीसीडिंग 4 ईयर में 15,000, 16,000, 10,000
और 15,500 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ गया 15, 16, 31, 10, 41 और 15 56,500। तो 14,125। ये बात ठीक है बेटा। अब मैं पिछले 5 साल का प्रॉफिट निकालता हूं। ये देखेंगे बच्चे, अब आप 5 साल के प्रॉफिट में ये 4 तो एज इट इज़ रहेंगे ही रहेंगे जो ऊपर तक के चल रहे थे, और वो पिछले साल वाला और छोड़ रहा हूँ बेटा, मैंने ऐसे ही लिख दिया डायरेक्ट, लेकिन आप पूरा करके दिखाना, वो पाँचों लिखना जो 5 क्वेश्चन में दिए हुए हैं, और डिवाइड अब इसे कितने से कर देंगे, 5 से। तो 56,504 70,500 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया 14,100। हाँ जी सर आ गया। तो बेटा ज़्यादा कौन सा हुआ, ये हुआ ना। तो देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट ऑफ preceding 4 year is higher, तो गुडविल क्या होगी, इंटू 4 टाइम्स बोला था, तो 56,500 आ गया। बेटा बात समझ में आ गई होगी आपके। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया बेटा। अन्नू, बेबी और चेतन पार्टनर हैं इक्वल रेशो में। दे डिसाइडेड टू टेक डीप इन द पार्टनरशिप। बेटा वो सब बातें तो बेकार की है ना, हमें क्या देखना है, गुडविल निकालनी। यहाँ से पढ़ेंगे। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। बेटा क्या फर्क पड़ता है, आप एवरेज प्रॉफिट निकालो, उसका 100% निकाल लेना। ठीक है सर, लेकिन एवरेज प्रॉफिट कौन सा, प्रीवियस 3 और 4 ईयर विच एवर इज हायर। तो पहले पिछले 3 साल का एवरेज निकालना, फिर पिछले 4 साल का निकालना, दोनों में से जो भी ज़्यादा आएगा उसका 100% निकाल लेना। बेटा बिल्कुल ऊपर जैसा क्वेश्चन तो है। हाँ सर हम ट्राई करेंगे इसको। तो बच्चे अब आएगा क्वेश्चन में मज़ा। अब जो क्वेश्चन है वो है एडजस्टमेंट के बेसिस पर, और मुझे पूरी तरह से लगता है कि आप मेरे इंटेलिजेंट बच्चे हो तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर दोगे। मैं फिर भी आपके साथ कुछ ओरली बात करूंगा, और इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन जो बहुत अच्छे होंगे उन्हें ही मैं आपको कराऊंगा। मैं बाकी आपको क्लियर जरूर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप मेरे साथ पढ़ेंगे। बेटा पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब पता है, आप समझ रहे हो यहाँ पर क्या है, वही गलतियां जो मैंने आपको बताई थी। मैंने कहा था अगर कोई एबनॉर्मल एंट्री है तो उस एबनॉर्मल एंट्री को आप एडजस्ट कर लेना। और आप याद करो, मैंने आपको कुछ एबनॉर्मल एक्सपेंस के नाम बताए थे। हाँ सर, लॉस बाय फायर बताया था, फॉलोएंट रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड बताया था, और कुछ ऐसी बातें बताई थी जो बिजनेस के रूटीन में नहीं होती हैं, रूटीन से बाहर होती हैं। हाँ देखेंगे अब हम। कह रहे गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। पिछले 5 साल के प्रॉफिट है आपके पास, ये और ये। कैलकुलेट गुडविल आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। अब आप एक बात देखो, कह रहा प्रॉफिट ऑफ 16-17 was calculated after charging 25,000 for abnormal loss by fire। ये जो 16-17 का प्रॉफिट था इसमें आग लग गई थी तो एबनॉर्मल लॉस चार्ज कर दिया था, उसके बाद ये प्रॉफिट 1 लाख रुपए आया। तो बेटा मैंने क्या कहा था, क्या आग लगना नॉर्मल लॉस है? नहीं सर, एबनॉर्मल है, रोज थोड़ी ना आग लगती है। तो बेटा अगर ये नॉर्मल नहीं है, अगर आग ना लगती तो आपका प्रॉफिट कितना आता? सर 1,25,000 आता। तो सही बात है ना, आप वही कर दो बस। तो जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो किस तरीके से आपको दिखाना होता है मैं आपको एक क्वेश्चन में बता दूंगा बेटा, मैं आगे किसी क्वेश्चन में बता दूंगा।
क्योंकि इसमें तो एक ही एडजस्टमेंट है, मुझे खुद मज़ा नहीं आएगा इसको करने में। स्टिल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बस आप इस 1 लाख में 25,000 को प्लस कर देना, क्योंकि ये एब नॉर्मल है, और बाकी सब एज इट इज़ रहेंगे। पाँचों को प्लस करना, 5 से डिवाइड कर लेना और गुडविल आप निकाल लोगे। बेटा 7th क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, 8th भी आप करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप 9th भी ट्राई करो। हालांकि आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी, मैं फिर इसके लिए खुद कराऊंगा इसको, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और 10th क्वेश्चन मैं आपको खुद अभी कराऊंगा बेटा। 10th क्वेश्चन में अपना पर्पस भी पूरा करूंगा और आपको अच्छे से समझा दूंगा 10th क्वेश्चन में क्या मैं कराना चाह रहा हूं। हाँ जी बेटा, तो एक बार 10th क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। अरुण और भारत 2 पार्टनर हैं 3-2 के रेशो में। बेटा बहुत ठीक से पढ़ना इसको। उन्होंने मानू को एडमिट करा, एक पार्टनर। मनु इतने शेयर के लिए आया। गुडविल फर्म की 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। देखो लिखा ना नॉर्मल एवरेज, अगर नहीं भी लिखा होता तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब बात गुडविल की आती है तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ही देखा जाता है, क्योंकि एब नॉर्मल ट्रांजेक्शन से अगर किसी को लॉस भी हो गया तो वो पार्टनर उसके लिए जिम्मेदार नहीं थे, वो तो अच्छा प्रॉफिट कमा रहे थे ना। अब एक बात बताओ आप, मेरी फर्म ने बहुत मेहनत की थी और अब ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में फर्म प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगी, तो क्या फर्म के गुडविल नहीं है? समझ लो ना बात ये। तो ये लॉकडाउन होना तो एबनॉर्मल कंडीशन है। या फिर किसी साल में मैं 4 या 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहा था, मेरे गोडाउन में आग लग गई और 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, जिससे मैं 6 लाख लॉस में पहुंच गया, तो आप क्या बोलोगे इसके तो गुडविल नहीं लॉस होता है? बेटा वो आग लगना मेरी गलती नहीं थी, वो थोड़ी ना लॉस में मान लूंगा। हाँ सर, हाँ आ गया समझ में। तो बेटा आप देखो ना इसको, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर एंडेड टू 31 मार्च इतना, प्रॉफिट है 30,000, आफ्टर डेबिटिंग लॉस बाय फायर लॉस है 10,000 इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड, प्रॉफिट है 1,10 इंक्लूडिंग ए गेन ऑफ प्रॉफिट 30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो बच्चे करें क्वेश्चन? ठीक है बेटा करते हैं, फोकस करो आप क्वेश्चन पे, हम करेंगे इसको। हाँ जी, इट्स क्वेश्चन नंबर 10। 2020, 2019 और 2018 तीनों के आपको प्रॉफिट दिए थे। प्रॉफिट 30,000, लॉस 80,000 और प्रॉफिट 1,10,000। जो 20 का प्रॉफिट था इसमें लिखा था आफ्टर डेबिटिंग लॉस बाय फायर, तो आपको पता है मैं इस 40,000 को ऐड करूंगा, क्यों? क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है। तो बेटा अगर आग ना लगती तो फर्म का प्रॉफिट 70,000 होता? हाँ सर बिल्कुल होता। अब अगले में लिखा है इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, कुछ वर्कर, ये भी एबनॉर्मल एक्सपेंस है, कुछ वर्कर्स बिजनेस छोड़ के जा रहे थे, हमने उन्हें बोला भाई तुमने बहुत साल मेहनत करी है, ये लो हमारी तरफ से 1,10,000 रुपये का इनाम। तो ये तो एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन है, रूटीन में थोड़ी ना होती है। हाँ सर सही बात है। तो अगर ये ना देती तो फर्म 30 के प्रॉफिट में ही होती। और नेक्स्ट में बेटा इन्होंने एक फिक्स एसेट्स बेची, उस पर प्रॉफिट हुआ था, उसको शामिल कर लिया, तो ये एबनॉर्मल गेन है, क्योंकि एसेट्स बेचना इनका काम नहीं है। तो वास्तव में प्रॉफिट ये 80 आता। तो बेटा अब तो आप एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लेते, इन तीनों को प्लस कर लेते और 3 से डिवाइड कर लेते। और गुडविल क्या होती है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 2 ईयर परचेज है बेटा क्वेश्चन में, 1,20,000 हमारी गुडविल आ जाती है। आती है आपको बात समझ में बेटा? बच्चे 12 तक के क्वेश्चन आप खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे मैं आ गया हूँ। गुडविल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
और क्वेश्चन में आपके जो अब से पहले आपने कभी बचपन में बातें पढ़ी हैं अकाउंट्स में, बचपन मतलब 11th क्लास में जो पढ़ा है आपने, वो सब कुछ चीज़ें डिस्कस होंगी, तो वहाँ का थोड़ा सा बेस मैं इसमें यूज़ करूँगा और अच्छा लगेगा आपको ये क्वेश्चन। मैं 5 से 10 मिनट इस क्वेश्चन में ले सकता हूँ बेटा, क्योंकि मुझे आपको समझानी होंगी बहुत सारी बातें। तो सब पढ़ते हैं मेरे साथ में। गीत और मीत पार्टनर हैं, इन्होंने जीत को बुलाया इक्वल शेयर के लिए। इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल बी वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। अब प्रॉफिट दे रखे हैं लास्ट 5 year के, पहले में लॉस है ये दे रखे हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म रिवील डैट, क्या क्या लिखा था बेटा, अब एब नॉर्मल बातें आएंगी यहाँ पर। पहली बात, द फर्म हैड गेन प्रॉफिट ऑफ 50,000 फ्रॉम द सेल ऑफ मशीन सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। द गेन वॉज क्रेडिट टू P&L। बच्चे वही बात कर रहे हैं ना, कह रहा है फर्म को 50,000 रुपये का मशीनरी बेचकर प्रॉफिट हुआ था और ये क्रेडिट कर दिया P&L अकाउंट में, यानी इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया तो प्रॉफिट बढ़ गया वहाँ पर। तो मैं आपसे यही तो कहता हूँ, जब मेरा काम मशीन बेचने का है ही नहीं तो इस प्रॉफिट को मैंने उस साल इंक्लूड क्यों किया इस वाले साल में, तो मैं इसे यहाँ से हटा दूंगा। ये एबनॉर्मल इनकम है बच्चा, आप सब जानते हो, मैंने आपसे सब डिस्कस किया है। ये एबनॉर्मल लॉस है किसी साल में, कह रहा देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 incurred in the year ended 31 March 2018 because of a machine becoming obsolete in accident। एक मशीन खराब हो गई थी। और अगला ओवरऑलिंग कॉस्ट। बच्चे मैं इस क्वेश्चन को ठीक से समझाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बातें इस क्वेश्चन में आपको लग रही हैं देखने के लिए, तो बहुत अच्छे से समझना। देखो बेटा, आप बुक में प्लीज़ क्वेश्चन खोल के बैठना, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो मैं क्वेश्चन और ये दोनों चीज़ एक साथ नहीं ला सकता। मैं पहले वो प्रॉफिट लिख रहा हूँ जो मुझे गिवन है। 31 मार्च 16, 17, 18, 19, 20। मुझे यहाँ 90,000 का लॉस गिवन है, मुझे यहाँ 1,60,000 का प्रॉफिट गिवन है, 1,50,000 का प्रॉफिट गिवन है, 65,000 का प्रॉफिट गिवन है, 1,77,000 का प्रॉफिट गिवन है। बच्चे बिल्कुल आपकी बुक ओपन होनी चाहिए। सबसे पहली एंट्री पढ़ो आप। द फर्म हैड गेन प्रॉफिट ऑफ 50,000 फ्रॉम सेल ऑफ मशीन सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। यानी कि इस वाले साल में फर्म ने एक मशीन बेची थी और उसे P&L में शामिल कर लिया था। तो यहां से मुझे निकालना चाहिए, क्यों बच्चे? सर एबनॉर्मल गेन है। ठीक है बेटा, ये वाली बात तो हाँ जी सर। सेकंड, देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000। अब एबनॉर्मल लॉस जहां भी आपने सुना तो आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा यार ये तो प्लस होता है। तो एबनॉर्मल लॉस है 20,000 का इस वाले साल में 31 मार्च 18 में, क्योंकि एक मशीन एक्सीडेंट में खराब हो गई थी। सर कुछ भी हुआ हो, एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस कर दो ना, अब तो समझ में आ गई है बात। ठीक है जी बेटा, अगली एंट्री बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। कह रहा है ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2018। 1 जुलाई 2018 के टाइम पर इन्होंने एक मशीन खरीदी थी, उस पे ओवरहॉलिंग पे 1 लाख रुपए खर्च करे एंड अमाउंट ऑफ ₹1,000 वॉज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। बेटा बिल्कुल सोचने की बात है ये। 31 मार्च 18 वाला साल ये है, 31 मार्च 19 वाला साल ये है। तो इन्होंने कब खरीदा? 1 जुलाई 18।
यानी कौन से साल में पहुंच गई बात, 18, 19, 31 मार्च 19 वाले साल में, यानी इस वाले साल की बात है ये। तो इन्होंने एक मशीन खरीदी थी, 1 लाख रुपए उसके रिपेयर पे खर्च करे थे। बेटा जिस दिन कोई एसेट्स खरीदते हैं उस पर किया गया कोई भी खर्चा उसकी कॉस्ट में शामिल हो जाता है। आप याद करो, मैंने 11th में पढ़ाया था आपको। लेकिन इन्होंने ये रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया, जबकि होना किस में था, मशीनरी अकाउंट में। अब गलती क्या हो गई, जब इन्होंने इसको रिपेयर अकाउंट में डाल दिया था तो इन्होंने P&L में डाल दिया होगा, जिससे P&L का प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो बेटा उस साल का प्रॉफिट बढ़ा देना चाहिए। पता है क्या है ये बच्चे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और इन्होंने इसको क्या मान लिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। इन्होंने रिपेयर में डाल दिया जिससे प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है बेटा। दूसरी बात, इस पे 20% का डैप लगना चाहिए था WDV के हिसाब से। बेटा बहुत ध्यान से समझने वाली बात आ गई है। इस पे 20% का डैप लगना चाहिए था WDV के हिसाब से। अब एक बात बता दो मुझे आप कि 1 लाख पे 20% का डैप कितना होता है और कितने महीने का लगेगा, 9 महीने का, क्योंकि जुलाई में लेके आए थे। सर 20,000 हो गया और 9 महीने का कितना हो जाएगा बच्चे, सर 9 महीने का हो जाएगा 15,000। ये बात आपको समझ में आ गई है। तो बेटा 15,000 का डैप आपको लगाना चाहिए था, माइनस हो रहा है 15,000। ये बात समझ रहे हो आप। जब आपने उस मशीन को खरीदा तो आपने रिपेयर में डाल दिया। अब उन्होंने रिपेयर में डाल दिया तो पहले तो प्रॉफिट कम हो गया, हमने प्रॉफिट को बढ़ाया, उस पर डैप लगना चाहिए तो हमने लगा दिया। अब इंटेलिजेंट बच्चों, जब 1 लाख में 15 का डैप लग गया तो उस मशीन की आज वैल्यू कितनी बची, 85। तो WDV के हिसाब से 20% का डैप 17,000 अगले साल भी तो लगना चाहिए। तो बच्चे इस वाले में से भी डैप माइनस करोगे। सर हम इस बात को फिर से समझना चाहते हैं। बेटा मैं फिर से आपको समझाऊंगा। उसने बोला था कि 1 जुलाई 18 को एक मशीन खरीदी। आप यहाँ एक चीज़ देखो, मैं समझाता हूँ आपको। 1 जुलाई 18 को एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की और इसने इसको रिपेयर मान लिया। अब आप खुद सोचो, जब आपने रिपेयर मान लिया होगा तो आपने इस रिपेयर को यहाँ दिखाया होगा या नहीं दिखाया होगा P&L में? हाँ सर बिल्कुल दिखाया होगा। तो जब आपने 1 लाख रुपए यहाँ दिखाए होंगे तो उससे आपका प्रॉफिट कुछ कम हो गया होगा। हाँ जी सर हो गया होगा। जबकि बेटा ये रिपेयर थोड़ी ना था, ये तो मशीन खरीदी थी और मशीन खरीदना एसेट्स में जाता है। तो अगर आप इसे यहाँ से हटाते तो क्या प्रॉफिट वापस बढ़ाया नहीं जाता? सर बिल्कुल बढ़ाया जाता। तो बच्चे मैंने 1 लाख का प्रॉफिट बढ़ाया तो था। ठीक है सर। अब बेटा लेकिन जब मशीन आपने 1 लाख की तो उस पर डैप तो बनता है ना। अगर आपने 1 लाख की मशीन खरीदी है तो उस पर 15% का डैप तो बनता है, लेकिन कितने महीने का लगता, 9 महीने का। तो मैंने डैप लगा दिया 15,000। फिर WDV है तो आगे भी चलता रहता हर साल, इसमें भी, इससे आगे भी, लेकिन इससे आगे का क्वेश्चन मेरे पास नहीं है। तो अब तो बस मुझे टोटल करना बाकी रह गया है। ये 90,000, ये 1,10,000 बच्चे, 170 और 1.5 लाख और 160। मेरे ख्याल से अब मेरा काम क्वेश्चन में खत्म हो गया। अब आप इन पांचों को प्लस करके एवरेज प्रॉफिट निकाल लो 5 से डिवाइड करके, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिया ही हुआ है। तो क्या करेंगे आप, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बस कर लोगे बेटा, पांचों को प्लस करना, 5 से डिवाइड और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में है आपके पास। तो बेटा ये हमारे एवरेज प्रॉफिट के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। अब आती है बात सुपर प्रॉफिट मेथड की। बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए मैंने अभी आपको जस्ट बोर्ड पे फॉर्मूलाज पढ़ाए थे और कॉन्सेप्ट पढ़ाया था इसका।
अब इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बच्चे आपको कुछ पता होना चाहिए, वो क्या क्या बातें हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट होना चाहिए, ये आपको दिया होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होना चाहिए, एक्चुअल एवरेज। बेटा ये दे तो ठीक है, नहीं तो क्या आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना नहीं आता? भैया अभी तो सिखाया है आपने, आता है हमें। तो कैसे निकलेगा एवरेज प्रॉफिट? सम ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट से अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स से। ठीक है भैया, मिल जाएगा। बेटा ये मिल जाएगा, फिर कौन चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। इसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड और एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये गिवन है, ये गिवन तो मामला खत्म। और अगर ये गिवन नहीं है तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें से इसको माइनस करके मिल जाएगा। तो ये वो पूरी पिक्चर है बच्चों जो आपको इसके क्वेश्चन करने के लिए चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चन साथ साथ पढ़ेंगे और अपने प्रॉब्लम्स को क्लियर करेंगे। कराऊंगा नहीं बेटा, बस समझना आप इनको मेरे साथ। 17th क्वेश्चन से है, कैपिटल ऑफ अजय एंड बैनो। बेटा कैपिटल दे दी आपको, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, बेटा ये वही है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितना है 15%। बच्चे कैपिटल को इस पे यूज करके क्या मिलता है, सर नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाता है। तो 1,50,000 आ गया, हाँ जी सर आ गया। एनुअल सैलरी ऑफ पार्टनर 60,000 ईच, पार्टनर की सैलरी है 60,000 ईच। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर इतना इतना इतना। पिछले 3 साल के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं ये। मैंने बच्चे एक बात लिखाई थी आपको नोट्स में, अगर पार्टनर की कोई सैलरी या पार्टनर का कोई रेम्युनरेशन है तो उसे प्रॉफिट में से आप माइनस कर लेंगे। तो बच्चे इन तीनों को प्लस करके जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सर हमें मिल जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। और बेटा उसमें से पार्टनर का रेम्युनरेशन आप माइनस कर लेना। आपको मैं करके दिखा देता हूं ये क्वेश्चन एक बार। ये देखो क्वेश्चन नंबर 17, आपको प्रॉफिट दे रखा था पहले 3 लाख, फिर 360, फिर 420। या तो आप पार्टनर का रेम्युनरेशन सब में से माइनस कर लो एक एक ऐसे करके, तो ये 240 बच जाएगा, ये 3 लाख बच जाएगा, ये 360 बच जाएगा। तो जब आप इसका एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो आप इसे डिवाइड 3 3 6 2 8 9 लाख और डिवाइड बाय 3, तो 3 लाख आ गया। नहीं तो आप एक काम ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, आप इनका एवरेज निकाल लेते और सीधा 60,000 एक ही बार माइनस कर दो। वो भी तो बात वही है कि सब में से माइनस कर दो या एवरेज में से एक बार 60 निकाल दो। तो ये आपको क्या मिल गया, एवरेज प्रॉफिट। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड से निकाल लोगे। क्वेश्चन में 10 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड थी, 15% था, तो 1,50,000। अब क्या करें सर, बच्चे गुडविल होती है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ईयर परचेज नंबर हमें 2 ईयर दे रखा था। और सुपर कैसे निकलता है बेटा, सर सुपर तो एक्चुअल एवरेज में से नॉर्मल को माइनस कर दो। एक्चुअल एवरेज 3 लाख था और नॉर्मल 1,50,000 था, तो 150 बच गया। हो गया बेटा क्वेश्चन आपका, गुडविल आ गई 3 लाख। और अगर इस क्वेश्चन में रेम्युनरेशन होता ही नहीं, सैलरी होती ही नहीं, तो हम इन तीनों को ही प्लस करके क्वेश्चन खत्म कर लेते बेटा। बच्चे बस अब मुझे क्वेश्चन पढ़ने हैं, रीडिंग लगानी है साथ में और आप इनको खत्म करोगे। गुप्ता बॉस हैड इन्वेस्टेड 50,000, बेटा कैपिटल हो गई है,
प्रॉफिट दे रखा है 16,000 ऑन एन एवरेज, एक्चुअल प्रॉफिट दे दिया, रेट है 15%, तो 15% से नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा, एवरेज एरा सुपर मिल जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 26 तक के क्वेश्चंस करेंगे बेटा सीरीज में ट्राई, और जो आपसे नहीं होगा आप मुझसे पूछ लेंगे क्वेश्चन, इसमें से 26 तक के क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं।